हेलो एवरीवन, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पाकिस्तान को लेकर नहीं, एक्चुअली खबर तो हमारे देश के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान को लेकर है। लेकिन लिंक जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप कह सकते हो खबर थोड़ी सी पाकिस्तान से रिलेट करती हुई भी है ना। अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत सारे ये सर्कुलेट किया जा रहा है कि सलमान खान को उनके दिए हुए एक बयान के बाद पाकिस्तान के द्वारा उनको टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, या फिर जो उनके देश के खिलाफ या देश विरोधी गतिविधियां जो करते हैं उस सूची में शामिल किया गया है। तो ये क्या बयान था, क्या ये बात सच है? क्या कहीं पर पाकिस्तानी के जो सरकारी न्यूज़ चैनल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जो उनके सरकारी विभाग होते हैं जिनके द्वारा ये सूचनाएं बेसिकली जारी की जानी चाहिए, क्या वहाँ पर ये आपकी सूचना जारी की गई है? तो इस सब के बारे में जानते हैं। आप सब लोग परीक्षा पथ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी क्लासेस होती है रेलवे के लिए एंड बहुत जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 9 PM पर। पाकिस्तान में सलमान खान को आतंकवादी निगरानी सूची में यहाँ पर डाला गया है। बलूचिस्तान पर बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद ऑब्वियसली शहबाज सरकार जो है वो थोड़ी सी गुस्से में है। तो ये सारी न्यूज़ है। अब बलूचिस्तान आप सबको पता है कि पाकिस्तान के साउथ में एक प्रांत है जिसके लोग काफी टाइम से, मतलब पिछले कई सालों से खुद को एक अलग देश घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के साथ। आए दिन वहां से आप खबर देखते होंगे कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी है बलूचिस्तान पे, या फिर बलूचिस्तान के जो आपके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने पाकिस्तान के सैनिक मार दिए हैं। ये भिड़ंत हुई है क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत बहुत ज़्यादा जो आपके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या फिर वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए होने चाहिए थे, वो पाकिस्तान या तो वो चाइना को दे रहा है, दूसरे देशों को, अब तो अमेरिका भी भेजे जा चुके हैं, उनको दे रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ के लोगों का जो हक है उसको वो उनको ना देकर पाकिस्तान के जो दूसरे प्रांत है वहाँ पर देता है। अब पाकिस्तान सरकार ने कथित तौर पर सलमान खान का नाम अपनी चौथी अनुसूची में शामिल कर लिया है। ये इनके आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत एक श्रेणी है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस लिस्ट में इन्हीं के देश के कम से कम टॉप 100 जो लोग होंगे वो इन्हीं के देश होंगे। ये आपका हम कह सकते हैं, मतलब वो ये कि एक आतंकवाद ने किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया है ना, ये अलग ही बात है इनकी। खैर, ये एक्चुअली जाने इसीलिए जाते हैं। तो देखिए रिपोर्ट्स क्या है, आप यहाँ पर एक बार ध्यान लिखिए। बलूचिस्तान को लेकर आपका क्या बयान दिया है? एक्चुअली में आपका पाकिस्तान सरकार ने सलमान खान को अपनी चौथी अनुसूची में डाला है, ठीक है। और ये बात बच्चा कि आतंकवादी घोषित कर दिया है, अभी तक किसी भी सरकारी मीडिया हैंडल के द्वारा या सरकारी संगठन जो आपके पाकिस्तान के हैं उनके द्वारा नहीं कही गई है। हाँ, बयान बहुत ज़्यादा कहे हैं कि गलत कहा है, ये कहा है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी तक जो घोषित करने वाली चीज़ होती है कि हमारे लिए अब से टेररिस्ट है, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा विवाद आपका आया क्या है? इसमें होगा क्या? सूची में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिन पर चरमपंथी संगठन या गतिविधियों से जुड़े होने का संदेह होता है। इस सूची में शामिल लोगों पर कड़ी निगरानी, आवाजाही पर प्रतिबंध और संभावित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। जो कि ये हमारे भारत के नागरिक है तो ये लोग इनका क्या ही उखाड़ पाएंगे, सिंपल सी एक तो बात है यहाँ पर। अब हुआ क्या सारा का सारा, यहाँ पर देखिए। सलमान खान ने रियाद फोरम में, ठीक है, रियाद में एक आपका एंटरटेनमेंट को लेकर बड़े बड़े सभी जो आपका एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको बुलाया गया था, उनका एक सम्मेलन किया गया था। इसी पर जब आपका यहाँ पर हमारे भारत से तीनों जो खान हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, वो भी यहाँ पर गए थे। और वहीं पर जब सलमान खान आपका मीडिया से इंटरेक्टिव कर रहे थे या अपनी हिंदी फिल्मों के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया में, ठीक है, हिंदी फिल्में जो है जब हम रिलीज करते हैं तो एक बहुत बड़े जो ऑब्वियसली भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं, या हिंदी फिल्मों को, जो हिंदी फिल्म का मतलब बच्चा पूरे भारत के अंदर जो फिल्में बनती हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय फिल्मों को, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा था कि जब हिंदी फिल्में बनकर सऊदी अरबिया में रिलीज होती है तो वो सुपरहिट होती है, क्योंकि अगर आप कोई तमिल, ठीक है, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं तो वो करोड़ों का कारोबार करेंगी। क्यों करेंगी? एक तो वो आज के टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पर बनने लगी हैं, दूसरे देशों से बहुत से लोग यहाँ आए हैं, बलूचिस्तान के लोग आए हैं, यही मिर्ची लगी है ना। अफगानिस्तान से लोग सऊदी में गए हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई यही यहाँ काम कर रहा है। इस कार्यक्रम में शाहरुख और आमिर भी मौजूद थे। सलमान के इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में आक्रोश है।
और उन्होंने कहा है कि ये सलमान ने हमारे आंतरिक मामले में इंटरफेयर कर दिया है पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग नाम देकर। और आई थिंक इस पूरे मतलब जब से हम सलमान खान को देख रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये आज तक का सबसे अच्छा काम है। यहाँ से उन भारतीयों को भी थोड़ा बल मिलेगा जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को उतना ज़्यादा इंटरनेशनल जो मिलना चाहिए आपका वो नहीं मिल पाता। ठीक है, सलमान खान एक बड़ी हस्ती है और इतने बड़े देश में जाकर बोलना ये अपने आप में ही एक इंटरनेशनल मुद्दा जो है वो बन ही जाता है। हालांकि इस पर अभी तक पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयानबाजी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आई है कि भाई हम इस पर क्या करें क्या नहीं। आगे वो घोषित कर दे तो आगे भी ये जानकारी हम आप लोगों को दे देंगे, लेकिन आप बस हमें ये बताइए, ठीक है, आप में से किस किस के फेवरेट है सलमान खान, और इनके इस बयान पे बलूचिस्तान को फाइनली किसी बड़े स्टार ने पाकिस्तान से अलग दिया है, चाहे वो कैसे भी दिया हो, ठीक है, भूल से दिया हो या फिर सोच समझ के दिया हो, हम तो दुआ करेंगे सोच समझ के दिया हो, ठीक है। तो आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको उनके इस बयान पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, क्या एकदम सही किया है, क्या और भी जो बड़े बड़े भारतीय एवं भारत सरकार भी उनको भी अपना स्टांस जो है वो बदलना चाहिए और बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। परीक्षा पर डेली 9 PM पर क्लास होती है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा।